और एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। निजी सचिव विशंबर दयाल की मौत हो गई है। इलाज के दौरान लोहिया अस्पताल में उनकी मौत हो गई। एसीएस रजनीश दुबे के निजी सचिव थे विशंबर दयाल। सचिवालय ऑफिस में उन्होंने खुद को गोली मारी थी। उसके बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। निजी सचिव विशंबर दयाल की मौत हो गई है। इलाज के दौरान लोहिया अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। एसीएस रजनीश दुबे के निजी सचिव थे विशंबर दयाल। सचिवालय ऑफिस में उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। उसके बाद गंभीर अवस्था में उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। और अब से थोड़ी देर पहले जानकारी सामने आई है कि इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया है। ये बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से। एसीएस रजनीश दुबे के निजी सचिव जिन्होंने खुद को गोली मारी थी, उन्होंने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया है। लखनऊ से ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या जानकारी है आपके पास? अमित, देखिए, राजधानी लखनऊ के लोहिया अस्पताल में घायल विशंबर दयाल का इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान विशंबर दयाल की मृत्यु हो गई है। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है, पंचनामा, पोस्टमार्टम वगैरह। और ये बात सही है, मौके से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ था, जिसमें उन्नाव पुलिस के ऊपर कुछ प्रताड़ना के आरोप लगाए गए थे। उसकी एक जांच भी हुई थी आईजी लखनऊ रेंज के जरिए। अब देखना यही होगा कि आगे क्या कार्रवाई की जाती है, पुलिस में किसकी कितनी जिम्मेदारी तय होती है। अमित, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पौड़ी जिले के दौरे पर पहुंचे पुष्कर धामी श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। हेलीपैड से जनसभा स्थल तक के 3 किलोमीटर के रास्ते पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली के साथ रोड शो किया। रामलीला मैदान में धामी जनसभा को संबोधित करने के बाद पौराणिक कमलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे और फिर मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य संबंधी समीक्षा बैठक लेने के बाद देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले उनके भव्य स्वागत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हेलीपैड से लेकर जनसभा स्थल तक तकरीबन 3 किलोमीटर के रास्ते में बीजेपी कार्यकर्ता रोड के दोनों तरफ खड़े रहे। उन्होंने अपने सीएम का स्वागत किया, अभिनंदन किया। पहली बार उनके पौड़ी पहुंचने पर दरअसल यहां से बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर रही है। उसके लिए सीएम पुष्कर धामी यहां पर पहुंचे हैं, एक जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ कई परियोजनाओं की शुरुआत भी आज यहां से होने वाली है। लेकिन उससे पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैसे उनका भव्य स्वागत किया है, इस दौरान रोड शो भी किया गया, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाइक रैली के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की गई और मुख्यमंत्री का स्वागत, अभिनंदन किया गया। देखिए कैसे पूरी जीप में सवार होकर मुख्यमंत्री, उनके साथ कैबिनेट मंत्री और साथ ही साथ पार्टी के अध्यक्ष भी जनसभा स्थल तक पहुंचे। दरअसल सीएम पुष्कर धामी आज पौड़ी के दौरे पर हैं। देहरादून से रवाना होने से पहले सीएम धामी ने न्यूज 18 से खास बातचीत भी की और बताया कि बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर कई फैसले लिए हैं, लिहाजा लोग बीजेपी के साथ हैं। सर, माना ही जा रहा है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू किया है। मेरे साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। सर, इलेक्शन कैंपेन की कहीं शुरुआत मान ली जाए? नहीं, हम लोगों ने जो काम किए हैं, जो मोदी जी ने उत्तराखंड में बहुत सारी जो विकास योजनाएं चलाई हैं और उत्तराखंड सरकार ने भी जो योजनाएं चलाई हैं, और हमारा स्पष्ट मानना है कि जो काम हम शुरू कर रहे हैं उन कामों को हम पूरा करेंगे। और जिन कामों की हमने घोषणाएं की हैं, चाहे विधानसभा में घोषणाएं की हैं या पूरे 4.5 सालों में जो भी घोषणाएं हुई हैं, हम उनको पूरा करेंगे और धरातल पर लाएंगे। कांग्रेस ने आज परिवर्तन रैली निकाल रही है और आपकी विधानसभा को चुना है और आपने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की विधानसभा को चुना है, इसको भी देखा जा रहा है। आप अपनी विधानसभा में परिवर्तन यात्रा को कैसे देखते हैं? नहीं, हमारा प्रोग्राम पहले से निर्धारित था और हम जनता के बीच में ऐसी कई जगह पर जाएंगे, हम संवाद स्थापित करेंगे और जो हमारे काम है, जो हमारी नीयत है, जो हम करना चाहते हैं, जो हमारा भाव है, वो हम आम जनता तक ले जाएंगे, सामान्य जनता तक ले जाएंगे। आपकी विधानसभा से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत, इसको लेकर आप कुछ कहना है? कांग्रेस ने उसे चुना है, इसको नहीं, खटीमा हमारी आंदोलन की भूमि है और अभी कल ही मैं खटीमा में था। 1 सितंबर 1994 को खटीमा के लोगों ने उत्तराखंड बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। आंदोलन की धरती है और निश्चित रूप से वो एक तरह से लघु भारत है हमारा, और वहाँ से हमेशा अच्छा संदेश जाता है। अच्छा रिजल्ट 2022 में हमें मिलेगा उत्तराखंड को बीजेपी के फेवर? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, उत्तराखंड के लोगों का
बीजेपी के साथ बहुत गहरा लगाव है और बीजेपी ने जो भी काम किए हैं उत्तराखंड की जन भावनाओं के अनुरूप किए हैं और मोदी जी ने जो काम किए हैं पूरे देश भर में, वैसे तो उन्होंने हर जगह काम किए हैं लेकिन उत्तराखंड से उनका भी विशेष लगाव है। उनसे बातचीत के लिए धन्यवाद। पुष्कर धामी जो जन आशीर्वाद रैली श्रीनगर से जिसको संबोधित करेंगे और एक पूरा मैसेज यही है कि बीजेपी ने जो काम पिछले 4.5 साल में यहाँ पे किया है उस काम का प्रभाव 2022 में देखेगा, उसके रिजल्ट 2022 में देखेंगे। हालांकि परिवर्तन यात्रा जो खटीमा से हो रही है उस पर मुख्यमंत्री ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि खटीमा उत्तराखंड आंदोलन की जननी वाला वो इलाका है जहां से आंदोलन की शुरुआत हुई और उस बात का असर कहीं ना कहीं एक मैसेज पूरी जनता के बीच जन आशीर्वाद रैली का जो है वो जाएगा। और परिवर्तन यात्रा पे हालांकि मुख्यमंत्री ने खुलकर कुछ नहीं कहा। कैंपस से राकेश लाल के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। मंत्री हरक सिंह रावत और सतपाल महाराज ने कहा है कि श्रीनगर से शुरू होने वाला जन आशीर्वाद अभियान पार्टी जनता तक पहुंचाएगी, अपने कार्यों को रखेगी और जन आशीर्वाद यात्रा से पार्टी को फायदा भी मिलेगा। गढ़वाल में विशेष करके श्रीनगर से कर रहे हैं और इसका बहुत मैं सोचता हूँ लाभ भी मिलेगा पूरे प्रदेश में और विशेष करके गढ़वाल के में इसका भारतीय जनता पार्टी को काफी लाभ मिलेगा। निश्चित रूप में प्रभाव छोड़ेगी अपना और वो केंद्र है, श्रीनगर हमारा केंद्र है, तो निश्चित रूप में लोगों को पता चलेगा सरकार ने क्या क्या काम किए हैं और हमारा कार्यकर्ता उत्साहित होगा। इधर कांग्रेस ने खटीमा से परिवर्तन रैली के साथ 2022 चुनाव का आगाज कर दिया है। पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रभारी योगेंद्र यादव और कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी सहित राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा, विधायक गोविंद कुंजवाल सहित प्रदेश स्तर के कई नेताओं ने परिवर्तन यात्रा में शिरकत की और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर नेता गदगद नजर आए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि शहीदों की भूमि को प्रदेश की बीजेपी सरकार को बदलने के लिए चुना है। महंगाई सहित कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच परिवर्तन की मांग करेगी। शहीदी सरजमी है और कांग्रेस ने यहीं से जो है खटीमा से परिवर्तन यात्रा प्रारंभ करने का निर्णय लिया है और आज हालात आपके सामने है। किसान सड़क पर है, नौजवान सड़क पर है, महंगाई अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। आपके सामने कि कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात है लेकिन लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं है। भू कानून को लेकर के लोग संघर्ष। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने हल्द्वानी में कहा कि कांग्रेस को अपने भीतर परिवर्तन करना चाहिए और उनकी यात्रा से प्रदेश में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। नीचे दिखाने की वहाँ होड़ है तो कांग्रेस को अपने नेतृत्व के बारे में, अपने संगठन में क्या परिवर्तन लाना है इसके बारे में वो विचार करे, सत्ता परिवर्तन का विचार वो सूझ दे। कांग्रेस ने बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली पर कटाक्ष किया है और कहा है कि सरकार एक और कोविड का बहाना लेकर चारधाम यात्रा शुरू नहीं कर रही है। हजार लोगों का रोजगार ठप पड़ा हुआ है और दूसरी ओर बीजेपी सियासी रैलियां धड़ल्ले से कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये दोहरे मानक क्यों है। बहुत ही निंदनीय है कि एक तरफ राज्य सरकार को अपनी जन आशीर्वाद रैलियां और दूसरी तरह की तैयारी जो इनके कार्यक्रम हो रहे हैं उसकी तो पूरी सुध है, लेकिन चारधाम यात्रा जिससे हमारे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है उसके लिए दूसरे मानक क्यों है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज देहरादून में पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी से मुलाकात की। इस मौके पर खंडूड़ी ने कहा कि उनका और अजय भट्ट का पुराना नाता है और फौज की तरह ही राजनीति में भी आनंद आया। वहीं अजय भट्ट ने कहा कि खंडूड़ी जी उनके मार्गदर्शक हैं और उनका जीवन बेदाग रहा है और उम्मीद जताई कि उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। हमारा बहुत पुराना रिश्ता है और मैं तो फौज से बहुत पहले राजनीति में आ गया था और इन लोगों से बहुत व्यक्तिगत संबंध है। हमारे आदर्श हैं, आपका चरित्र, आपका व्यक्तित्व, आपका कृतित्व हम राजनीतिक लोगों के लिए और आम आदमी के लिए एक पाथेय है। आप इतने बड़े जीवन में आर्मी ऑफिसर रहे, आपको पता ही है, एवीएसएम, मेजर जनरल, कहीं कोई दाग नहीं। और राजनीति काली कोठरी है, कभी कभी लोग मजाक करते हैं, कुछ न कुछ दाग लगता है।
धर्मनगरी हरिद्वार में अखाड़ों और आश्रमों की जमीनों पर बने फ्लैट्स को लेकर प्रशासन हरकत में आ गया है। स्टाम्प चोरी की एक शिकायत के आधार पर एडीएम वित्त एवं राजस्व ने करीब 20 अखाड़ों और आश्रमों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल हरिद्वार में अखाड़ों और आश्रमों के पास बड़ी मात्रा में जमीनें हैं। धार्मिक संस्थाओं को इन संपत्तियों को बेचने का अधिकार नहीं है। इसके बावजूद कुछ धार्मिक संस्थाएं और बिल्डर मिलकर जमीनों पर फ्लैट बनाकर 100 रुपए के स्टाम्प पर फ्लैट बेच रहे हैं। स्टाम्प एक्ट के अंतर्गत में कुछ शिकायत आई हैं और जिसमें यहाँ के जो कुछ आश्रम है, कुछ अखाड़े शायद उसमें उनके एग्रीमेंट को लेकर जो एग्रीमेंट पंजीकृत होना चाहते सर पंजीकृत नहीं है। 100 रुपये के स्टाम्प को एग्रीमेंट अंदर खाने भाव हो सकता है। उसका एक प्रारंभिक जांच के पश्चात पूर्व में जुलाई में इसका नोटिस पूर्व अधिकारी के द्वारा जारी किया गया है। जब उनका नोटिस का जवाब आएगा तो उसमें परीक्षण कर लेंगे उसमें वह तथ्य कहाँ तक सही है, उसी हिसाब से फिर अग्रिम कार्रवाई हम लोग कर पाएंगे। टिहरी डैम झील के आसपास के गांव में भूस्खलन और धंसाव का खतरा बरकरार है। वहीं पीड़ित लोग अब भी विस्थापन की राह देख रहे हैं। टिहरी डैम निर्माण के लिए लोगों को देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और नई टिहरी में विस्थापित किया गया, लेकिन झील भरने के बाद इनकी सुध किसी ने नहीं ली, जिससे आसपास के 17 गांवों में भूस्खलन और भूधंसाव हो रहा है, जिससे आसपास के मकानों में दरार आ गई और लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। 2005 से इन ग्रामीणों का विस्थापन नहीं हो सका है। बहुत दिक्कतें होती हैं। जब भी बरसात के महीने होते हैं तब भी हमें डर बैठा हुआ रहता है। जैसे रात को बारिश होती है, जैसे लाइटें नहीं रहती किसी बार, तो हम रात को टॉर्च लेके इधर उधर घूमते हैं कि कहीं से पानी तो नहीं आ गया बाहर, या अंदर रूम में कहीं पानी तो नहीं आ गया। उसमें जी रहे हैं, दहशत में जी रहे हैं। जैसी बारिश होती है वैसे ये क्या है कि ये ज़मीन बहुत आगे फट रही है और जैसे जैसे वो घट रही है वैसे वैसे जैसे ज़मीन घटती, जलस्तर घटता है वैसे वैसे सिंक करती है ज़मीन, और जैसे जैसे जलस्तर बढ़ता है वैसे वैसे ज़मीन तेजी से फटना स्टार्ट कर देती। वहीं प्रशासन का कहना है कि मामला अभी शासन स्तर पर विचाराधीन है और भारत सरकार के स्तर पर भी इस पर बैठकें हो चुकी हैं। टिहरी झील में जो भूस्खलन से प्रभावित परिवार हैं उनका प्रस्ताव टीएचडीसी को धन उपलब्ध कराने के लिए भेजा गया था, लेकिन सहमति नहीं बनी थी। उसके उपरांत भारत सरकार के द्वारा के लेवल पे एक बैठक हुई, वहाँ पर सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया टीएचडीसी को, और उसमें कुछ धनराशि पर सहमति टीएचडीसी द्वारा व्यक्त की गई। अब शासन स्तर पे ये मामला विचाराधीन है और शासन स्तर पे जैसे ही क्लियरेंस हो जाता है तो वो धनराशि फिर लोगों को। 17 गांवों के 415 परिवार फिलहाल विस्थापन की राह देख रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर इनकी जिंदगी कब सुरक्षित होगी। सौरभ सिंह, न्यूज़ 18 टिहरी। अल्मोड़ा में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। 14 गांव के 142 परिवारों के विस्थापन नहीं होने की खबर हमने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद 2 गांव के 8 परिवारों को विस्थापित कर दिया गया है। अन्य गांवों के विस्थापन को लेकर तेजी आ गई है। जिला अधिकारी ने कहा कि अन्य गांवों की सूची बनाकर शासन को फिर से भेजी जा रही है। अधिक संवेदनशील 2 गांवों की धनराशि शासन से प्राप्त भी हो गई है, जिसमें खैरखेत की धनराशि अभी रिसेंटली हम लोगों को प्राप्त हुई, जिसमें 4,10,000 प्रति फैमिली 4 परिवारों के लिए मिला और प्रथम किश्त की धनराशि 1.6 लाख उसमें रिलीज भी कर दी गई है परिवारों को आवास निर्माण के लिए। आगे बढ़ते हैं। खटीमा डिग्री कॉलेज में लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे छात्र नेताओं का नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव ने अनशन तोड़वाया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांग को मानना चाहिए। वहीं अनशन पर बैठे छात्रों में नेताओं ने उम्मीद जताई कि उनकी मांगें पूरी होंगी। हमें बहुत अच्छा लगा, उन्होंने आश्वासन दिया है और हमें उम्मीद है कि हमारे जो आश्वासन उन्होंने दिया है ये जल्दी हमारी मांगे पूरी करने का काम करेंगे। एक तो सायंकालीन कक्षाएं जो पूर्व में संचालित होती थी उसे संचालित किया जाए और समूचे छात्रों को जो है यहाँ पर प्रवेश मिले, सीटें बढ़ाई जाए। पूर्व में ये व्यवस्था थी लेकिन वर्तमान सरकार आई, उन्होंने व्यवस्था को समाप्त करने का काम किया। इसलिए हमारे छात्र संघ के साथी आमरण अनशन पर थे, उनका आमरण अनशन भी तुड़वाया और उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि और ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे।
अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स ने विश्वविद्यालय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय से अलग हुए अल्मोड़ा विश्वविद्यालय में शिक्षकों को विकल्प नहीं दिया गया। दोनों कुलपति प्रोफेसर्स को लेकर गलत तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिससे प्रोफेसर नाराज हैं। कॉलेज परिसर में प्रोफेसर्स ने जोरदार प्रदर्शन किया और कहा कि 6 सितंबर की बैठक में कोई निर्णय नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसमें सम्मिलित सभी लोग जो हैं उनके द्वारा वास्तविक तथ्यों को शासन पर प्रेषित नहीं किया जा रहा है। इस स्थिति में उसके विरोध में हम यहाँ पर बैठे हैं और 6 तारीख को होने वाली बैठक में अगर ये निर्णय बदला नहीं गया और शिक्षक हत में नहीं लिया गया तो इस आंदोलन को हम क्रमबद्ध तरीके से लगातार जारी रखेंगे। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 28 जनवरी को इसी सोबन सिंह जीना के ओपन मंच से हमें ये आश्वासन दिया था। इसके साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री जी ने कई बार हमें आश्वासन दिया कि 1 माह के भीतर हमें विकल्प दिए जाएंगे, लेकिन उनकी बातों को नकारते हुए कुछ 6 लोगों ने ये डिसीजन ले लिया कि जो विश्वविद्यालय है उसमें 24 जून 2020 को जो जहाँ था वो वहीं रहेगा। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में बिना पदों की स्वीकृति के 56 पदों पर नियुक्तियां देने के मामले पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और इसी बात को लेकर आज एस्ले हॉल के सामने उन्होंने प्रदर्शन भी किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उत्तराखंड में स्टूडेंट्स के हितों को लेकर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गंभीर नहीं है। और चलिए आपको सीधा श्रीनगर लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर धामी जन आशीर्वाद यात्रा को संबोधित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जन आशीर्वाद रैली जो आज आप सबके मध्य से पूरे प्रदेश में जिसको लेकर हम सब लोग जाएंगे, उसके आज प्रथम दिवस पर हम सबके बीच में अभी जिनका आप लोगों ने उद्बोधन सुना, भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जो पूर्व में उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, आदरणीय मदन कौशिक जी, और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और उत्तराखंड सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, प्रोटोकॉल मंत्री, सहकारिता मंत्री और भी कोई विभाग है, बहुत सारे विभाग और हम सब लोगों के संगठन मंत्री सरकार के, वो सबको जो है समन्वय का काम करते हैं। ऐसे भाई धन सिंह रावत जी और जिनको आप भली भांति जानते हैं आध्यात्मिक जगत में और सामाजिक जगत में, जिनका एक बहुत बड़ा नाम है, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री, जिनके पास सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, पर्यटन, संस्कृति और बहुत सारे विभाग जो समय समय पर अपनी सेवाएं विभिन्न क्षेत्रों में देते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय सतपाल महाराज जी, और आप सबके बीच में से जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन यहां से शुरू किया, यानी कि एक छात्र नेता के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक विधायक के रूप में लंबे समय से काम कर रहे हैं। मैं 30 साल हो गए उनको, कितने वैसे लगभग 40 साल से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई संपत सिंह रावत जी, हमारे युवा विधायक मेरे छोटे भाई देवप्रयाग से विधायक भाई विनोद कंडारी जी, हमारे महाराज जी लॉन्चडाउन से विधायक आदरणीय दलीप सिंह रावत जी, पौड़ी के लोकप्रिय विधायक भाई मुकेश कोहली जी, रुद्रप्रयाग के लोकप्रिय विधायक आदरणीय भरत सिंह चौधरी जी, हमारे जिला अध्यक्ष रुद्रप्रयाग आदरणीय दिनेश उनियाल जी, अध्यक्ष राज्य सहकारी संघ मातवर सिंह जी, और जिनकी पूरी टीम आज युवा मोर्चा की लगातार यहाँ पर सक्रिय रही, ऐसे मेरे छोटे भाई प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा कुंदन लटवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष पौड़ी शांति देवी जी,
जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रप्रयाग हमारी बहन जी, प्रदेश महामंत्री और संयोजक आज की रैली के भाई कुलदीप जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई राजेंद्र रंथवाल जी, नगर पालिका अध्यक्ष पौड़ी हमारे बेनाम भाई, युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री भाई हरजीत जी और मंच पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, इस सभा में उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में। तो सीएम पुष्कर धामी को सुन रहे थे आप, जो कि जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होने से पहले जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आगे उनके संबोधन में क्या कुछ खास होगा हम आपको सुनाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द होगी वापसी।